गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द चैम्पियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास नंबर 4 है। कौन सा है? क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। यदि वो तीनों क्लास आपने नहीं देखा है तो ये थोड़ा आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप तीनों वीडियो देखिए अच्छे से, फिर ये क्लास पे आइएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको मैं बेसिक से ही समझाता हूँ तो आपको ये क्लास भी समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम टेकिंग ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली हमारे क्लास जो है रेगुलर होते हैं। आप रेगुलर क्लास लीजिए, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ें, फिर सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें इसमें प्रश्न में बोला गया है, एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। ठीक है, इसको हम बेसिक से करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, प्रश्न में हमें बोला गया है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1554 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 4:3 में। ठीक है, 4 और 3 जोड़ के कितना होता है? 7। इसको हम 1554 को 7 से कैंसिल कर लेंगे तो हमें एक का वैल्यू मिल जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, मतलब एक का वैल्यू हमें कितना आ गया? एक का वैल्यू आ गया हमें 222। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 888। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 666। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है? अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया। ये तो इतने लड़के इतने लड़कियां हो गई। क्या लिए? 30 लड़कियों ने क्या लिया? प्रवेश लिया। चलो प्रवेश करा देते हैं। 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया। यहाँ बोला गया है पता नहीं कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ के भाग गए। इसको अभी हम रहने देते हैं। तो कितना हो जाता है इनका रेशियो? इनका जो है रेशियो 7:6 में हो जाता है। इससे पहले हम इसको जोड़ लें, 6, 6 3 9 और ये 696। ये किनका? लड़कियों का हो जाता है। जब क्या 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, तब। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या हो जाता है फिर लड़के लड़कियों का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाता है? 7:6 में। मतलब हमें दिया गया है 6 की वैल्यू, दिया गया 6 की वैल्यू हमें मिल गया। 6 की वैल्यू क्या मिल गया? ये, क्योंकि 30 लड़कियां प्रवेश होने के बाद ये आया है रेशियो। मतलब कितना हो गया है इनका? 696। तो अनुपात इतना हो जाता है, मतलब 6 का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 696 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 1 कम 6, 6 1 कम 6, 6 6 36, 116। तो हमें इसका वैल्यू जब मिल गया है कितना? इसका वैल्यू मिल गया है हमें कितना? इसका वैल्यू मिल गया है हमें 696। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका कितना गुना है? 116 गुना है। तो इसका भी हम 116 गुना करेंगे। 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 1 8, 812। इतने विद्यार्थी किसके हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 812।
यदि इन्होंने इतना प्रवेश लिया और कुछ छोड़ के चले गए थे तब तो इतना 7:6 में हुआ है। यदि इनका वैल्यू इतना है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 812 हो जाएगा। अब हमें बोला गया है कि बताइए कितने विद्यार्थी लड़कों ने स्कूल छोड़ के गया था, कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। तो पहले लड़के थे कितना, 888, 888 थे। फिर कितने हो गए, 812 हो गए। इसको हम घटा देते हैं, 10 में 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, मतलब कुल मिला के 76 बॉयज़ जो है क्या किए, स्कूल छोड़कर भाग गए। यही हमारा आंसर होगा 76, ऑप्शन नंबर बी। बताइए आपको कहीं पे तकलीफ, यानी तकलीफ किसी सज्जन को बताएंगे। यदि कहीं पे तकलीफ आ रहा है उसे आप कमेंट जरूर करिए। वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हूँ, आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे वैल्यू लाए। तो हम यहाँ पे बोला गया है 1554 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया है 4:3, मतलब 7, 4:3 जिनका रेशियो दिया गया है। तो ये 4:3 में रेशियो है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4×3 कितना होता है 7, टोटल कितना है 1554, 1554/7 कर दिए, हमारा आ गया। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों करते हैं। तो एक एक का वैल्यू आ गया 222, ठीक है। अब 222 आ गया, 4 में गुणा करेंगे, 888 बॉयज़ हैं, 666 गर्ल्स हैं, इतना आपको पता हो गया। अब यहाँ बोलता है कुछ लड़कियाँ ने एडमिशन लेती हैं और कुछ लड़कों ने भाग जाते हैं, लड़के तो होते ही भगेड़ू हैं, तो उन्होंने क्या किए कि स्कूल छोड़ के भाग गए। तो कितने छोड़े हमें तो नहीं पता ना, तो हमें इतना तो पता है कि कितने आए लड़कियां, तो कितने आए 696, जिससे उनका रेशियो कितना हो गया, जिससे उनका रेशियो हो गया 7:6। यहाँ पे जो कि हम लिखे हैं कितना हो गया, 7:6 में हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब वो 7:6 के उसमें होता है तो 30 लड़कियां आने के बाद होते हैं, मतलब 30 लड़कियां आने के बाद हमारा डाटा कितना आ जाता है 696, मतलब 6 की वैल्यू क्या हो गया, 6 की वैल्यू डायरेक्ट हो गया 696। तो 1 की वैल्यू 616, 116, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 812। अब जब 812 को हम, पहले लड़के कितने थे 888, बचे कितने 812, कितने भाग गए 76, हमारा आंसर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको क्लास में। आप इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात एक परीक्षा में होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक परीक्षा में, ऐसा होना चाहिए, एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का जो है, एक सेकेंड ना, एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम विद्यार्थी चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे बताइएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। इसको हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, ज़्यादा आपको उटपटांग नहीं बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आए, हम आपको एकदम बेसिक में बताएंगे। एक जो है क्या है, परीक्षा होता है जिसमें कितने होते हैं, मान लीजिए कि कोई भी परीक्षा हुआ, उसमें चयनित विद्यार्थी होते हैं और क्या होते हैं, अचयनित। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें कुछ फेल होते हैं कुछ पास होते हैं।
इतना तो सभी को जानकारी है। तो उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 और 2। इसको हम क्या कर लेंगे, 9x प्लस 2x। कुल कितने आ जाएंगे, कुल हो जाएंगे 11x। कितना हो जाएंगे, 11x। इसके बावजूद कुछ आए 80 विद्यार्थी का कम आए होते तो 20 कम चयनित हुए होते, ये बोला गया है। ठीक है, किसमें कुल विद्यार्थियों में 80 कम आए होते तो 20 लोगों का कम चयन होता है। यहाँ पे हमें चयन दिया हुआ है, कम चयन हुआ होता। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों का चयनित और अचयनित का कितना हो जाता, मान लीजिए कुल चयनित कितने हैं, 5x है, और अचयनित कितने हो जाते, 1x। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6x हो जाते कुल। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। ये 5x और इसको 1x करके कितना हो गए, कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 6x। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। तो इसको हम ज़्यादा उटपटांग विधि में ना जा करके हम ले लेते हैं पहले कुल विद्यार्थी और उसमें चयनित विद्यार्थी, क्योंकि कम चयनित होते, ये बोला गया है 20। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एकदम बढ़िया से तरीका बताते हैं हम आपको। पहले ले लेते हैं कुल विद्यार्थी, कुल, और यहाँ पे ले लेते हैं चयनित विद्यार्थी, चयनित विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 11। कुल कितने हैं, 11। इसमें चयनित कितने हैं, 9। पहले में कितने हैं चयनित, 9। एक्स को हम यहाँ नहीं ले रहे, एक्स मान के हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्स मान के सॉल्व करना होता तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मैं एक्स मान के नहीं करा रहा हूँ। अपना जो बेसिक है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसी से करा रहा हूँ। ठीक है, फिर अंतिम में कितने होते हैं, 5 है, 5 1 6 हैं। टोटल कितने हैं, 6 विद्यार्थी होते हैं, जिसमें चयनित कितने होते हैं, 5 होते हैं। इतना आपको समझ में आता है। इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे, 80 यदि विद्यार्थी कुल में से 80 कम आए होते तो 20 कम चयनित हुए होते। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं ऐसे, ऐसे, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये दोनों का गुणा करेंगे, ये दोनों का पहले गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। फिर 9 चक्का 54 माइनस 54, मतलब यहाँ तो कुल एक ही होगा, है ना। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं, आपको बाद में समझ में आएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 8 पंचे 40। फिर इसका गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 400। 20 छंग 120 माइनस 120, ये ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 400 में 120 तो हो जाएगा अपना 280। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक की वैल्यू कितना आ गया, 280 आ गया। इसमें बोला गया है कुल कितने, तो प्रारंभ में, किसमें, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने हैं, 11। कितने हैं, 11। प्रारंभ में कुल कितने हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ में कुल कितने हैं, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल 11 विद्यार्थी हैं, और यहाँ बोला है कि एक की वैल्यू 280 है, तो 280 इंटू 11, ये हमारा 11 का वैल्यू हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 0 होगा। 11 अट्ठे 88 की 8, हासिल में 8, 11 दूना 22, 8 30। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा परम सत्य आंसर आ गया आपके सामने, 3080। ये हमारा आंसर है। बताइए कोई तकलीफ। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि कम चयनित होते, कम चयनित या कम अचयनित होते तो फिर हम क्या कैसे करते, कम अचयनित वाला लेके करते। ठीक है, यहाँ चयनित वाला बोला है, इसलिए हम चयनित वाला पार्ट लिए हैं और इसको सॉल्व किए हैं। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए, पहले ध्यान से पढ़िए फिर सॉल्व करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात दिया है, मिल्क एंड वाटर। एक बर्तन में दिया है कितना, 2:3। दूसरे बर्तन में कितना दिया है, बर्तन बी में कितना दिया है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का कितना दिया है, 3:1। इतना आप
तो सब लोग लिख ही लेंगे। अब इसके बाद क्या बोला है, इनको मिला लिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या बनेगा। इनको पूरा मिलाना है, चलो मिलाते हैं। इनका मान कितना है भाई, मिल्क और वाटर है 3 2 5 3 1 4। यहाँ पे हम 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 4 का, ये 3 और 1 4 तो 4 का गुणा यहाँ, 3 2 5 तो 5 का गुणा यहाँ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका आया, इसका कितना आएगा 15 और 5 5। अब दोनों का मात्रा तो बराबर हो गया, चलिए ठीक है, दोनों का मात्रा हमने बराबर कर लिया। अब जोड़ लेते हैं इसको, तो 15 8, मिल्क को जोड़ लेते हैं, किसको, मिल्क को मिल्क से जोड़ लेते हैं, तो मिल्क को मिल्क से जोड़ेंगे तो 15 8 हो जाएगा 23। ठीक है, और वाटर को वाटर से जोड़ लेते हैं तो 12 5 17। कहाँ पे दिख रहा है भैया आपका 23:17, 23:17 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:7 है। ठीक है, कितना दूध निकाला जाए, क्या किया जाए, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा, कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 बन जाए। ठीक है, जिससे नया अनुपात कितना बन जाए, 4:5। मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। दूध कितना है हमारा, 65 लीटर है। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो या सॉरी, दूध और पानी के मिश्रण टोटल कितना है, जो मिश्रण है वो 65 लीटर है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात कितना बन जाए, 4:5 बन जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मिल्क एंड वाटर, कितना था पहले 6:7। इसमें से क्या निकाला गया, दूध निकाला गया है, दूध मतलब मिल्क निकाला गया जिससे 4:5 बन गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, दूध निकाला गया है मतलब वाटर तो वही रहा होगा, पहले वाटर को बराबर कर लेते हैं। तो वाटर को बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना करना होगा, पहले यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब दूध निकाला गया है तो पानी तो बराबर सेम ही रहा होगा ना, पानी थोड़ी निकाला गया है, तो पानी को हम सेम करते हैं। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 5 का गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मिश्रण जो है, यहाँ पे नया मिश्रण बनेगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 चौके 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम हो गया हमारा, क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, और इसमें से इसको काउंट करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 35 और 30 कितना होता है, 65 होता है, 65 लीटर का मिश्रण है। मतलब हमको ये समझ में आया कि यदि ये इसके बराबर ये 65 है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना निकाला गया है, तो इसमें से 2, कितना निकाला गया है, 2 माइनस हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 2। ये करेक्ट आंसर होगा। कितना छोटू सा क्वेश्चन है, बताइए समझ में आया कि नहीं। जब हमें यहाँ पे दिया गया है कि 6:7 में मिल्क और वाटर का मिश्रण दिया है, फिर अपने को क्या करना है कि 4:3 में बन जाए और निकालना दूध है, 4:5 में सॉरी बन जाए, और निकालना क्या है, हमें दूध को निकालना है। ठीक है, तो दूध निकाल देंगे तो वैसे भी कम है, लेकिन हमारा ये जो है पानी तो भैया सेम रहेगा, तो पानी को सेम करने के लिए ये 5 को ऊपर कर दिए, 7 को नीचे गुणा कर दिए, तो ये 35 है, 35 हो गया। तो दूध कितना बन गया, 28, मतलब 2 निकाला गया होगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर हमारा कितना दूध निकाला गया है, तो 2 लीटर, अपने को 2 लीटर दूध निकाला गया है। जब तो जाके कितना बना, 28 बना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। इसमें बोला गया है 80 लीटर का मिश्रण है, कितना, 80 लीटर का। इसको ध्यान से करिएगा, ये भी करने में आपको बहुत मजा आएगा।
तो यहाँ पे दिया गया है पहले मिल्क एंड वाटर। कितना दिया गया है? 2:3 में। 2:3 में कितना पानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। कितना पानी मिलाया जाए? अच्छा, पानी मिलाया जाए कि 1:2 में हो जाए। ठीक है, जब पानी मिला रहे हैं तो हमें दूध तो सेम करना पड़ेगा ना। तो दूध का मात्रा सेम करने के लिए क्या करेंगे हम? ऊपर 2 है, नीचे 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे ये पूरे में। तो नया हमारा कितना आ जाएगा? 2:4। ठीक है, कितना आ गया? 2:4। अच्छा, इसको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना है? 3 और 2 5 है, 5 है। 5 की वैल्यू कितना है? 80। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? ये 3 और 2 5 मिश्रण है, तो मिश्रण 80 दिया है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो दिया है कितना पानी निकाला, कितना पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। और ये 1 का वैल्यू कितना आ गया? 16। हमारा आंसर है 16। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको इसको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें बोला गया है प्रश्न में कि हमारा जो 80 लीटर का मिश्रण है वो 2:3 में है। जो ये 80 लीटर का मिश्रण है वो 2:3 में है। तो हम जानते हैं कि 2:3 में मतलब कुल कितना है? 5। बोल रहा है कुल कितना है? 80। 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 16। इतना हमको ज्ञान हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे कितना पानी मिलाया जाए। पानी क्या किया है? मिलाया गया है। तो पानी मिलाया गया है तो इसमें पानी तो कुछ तो मिलाया होगा। तो दूध तो नहीं मिलाया है ना, तो दूध तो सेम रहेगा। तो ऊपर यदि दूध की मात्रा 2 है तो नीचे 2 बनाने के लिए हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा किस में होगा? इसमें होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। तो जब दोनों में गुणा करेंगे तो अपना अनुपात आ गया 2:4 में आ गया। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि 3 से 4 हो गया वाटर। ठीक है, मतलब बोला है पानी मिला है तो पानी तो मिला है, दिख रहा है। कितना मिला है? 1 मिला है। 1 की वैल्यू कितना है? 16। 16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है, क्या बोला गया है? पढ़िए ध्यान से, तब तो पता चलेगा क्या बोला गया है। यहाँ पे हमें बोला गया है दूध व पानी का अनुपात। क्या? दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं मिल्क एंड वाटर। कितना दिया है? 3:2 में। चलो करिएगा इसको। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। क्या बताना है? प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। बताइएगा कि दूध कितना प्रारंभिक मात्रा, दूध का प्रारंभिक मात्रा यही होगा। आप ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करिए। इसको सब ट्रिक से सॉल्व करना है। लेंदी एक्स मान के करने जाओगे आप थक जाओगे करते करते, आपका 4-5 मिनट ऐसे ही खा जाएगा। तो देखिएगा, इसको हम बताते हैं कितना क्या किया गया। 12 लीटर पानी निकाल लिया गया है। जब पानी निकाल लिया गया है तो कितना हो जाता है? 12:5 में। कितना हो जाता है? 12:5। ठीक है, जब 12 लीटर पानी निकाला गया है तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि जब 12 लीटर पानी निकाला गया है, ठीक है, तो हमारा जो मिल्क है वो तो सेम रहना चाहिए ना। जब ये निकाला गया है तो ये तो सेम रहना चाहिए मिल्क। तो ये 12 है तो 12 का तो 3 बना नहीं सकते, इसलिए इसको क्या करते हैं? इसको हम 12 बना लेते हैं। पहले हम मिल्क का मात्रा बराबर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4×3 12 और 4×2 8। ये हो गया। इसमें बोला, इसमें अब देखिए मिल्क का मात्रा कितना बराबर हो गया। इसका मतलब वाटर कितना निकला है? यहाँ से हमको स्वच्छ दिख रहा है कितना निकला है? 3 निकला है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कितना निकाला गया? 12 लीटर पानी निकाल लिया गया है। तो 3 की वैल्यू कितना है? 12।
एक की वैल्यू कितना है 4। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ हमें बोला गया है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। दूध का जो है प्रारंभिक मात्रा निकालना है। तो दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना है? दूध का प्रारंभिक मात्रा है 12। क्या है? 12 है। तो 12 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुणे ये 4, तो कितना आ जाएगा? 48। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हम इन सब क्वेश्चंस को किस में करेंगे? लॉजिक से करेंगे। किससे करेंगे? लॉजिक से करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ये कुछ मिलाने कुछ निकालने कुछ डालने वाला सवाल है। करिएगा, पहले ध्यान से पढ़िए, करिए, आपको ये भी समझ में आएगा। इनको यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। इसमें दिया गया है अभी क्या, नाम बस बदला है, क्वेश्चन सेम है। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं फिर करते हैं। कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है। यदि 10 केजी जिंक मिला दें तो नया अनुपात 9:14 हो जाता है। कॉपर की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, C फॉर कॉपर मान लेते हैं हम और Z फॉर जिंक मान लेते हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया है? 3:4 में। फिर बाद में कितना हो जाता है? 9:4। क्या करने के बाद होता है? 10 केजी जिंक मिला देते हैं। 10 केजी मिला देते हैं तो कॉपर तो सेम रहना है, तो चलिए हम कॉपर को सेम करते हैं। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 9 हो जाएगा और 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि जिंक कितना हमें मिल रहा है, कि कितना मिलाया गया है? 2 मिलाया गया है। और हमें यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि 10 मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ कितना बोला गया? 10 केजी मिलाया गया। हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे 2 केजी मिलाया गया है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि कॉपर की प्रारंभिक मात्रा, कॉपर की प्रारंभिक मात्रा कितना है? 9 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? आप गलती से इसको हम आपको बता दें, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो पहले प्रारंभिक मात्रा 3 होगा। ऐसा यदि करते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दूध का मात्रा बराबर किए हैं, तब जाके हमको मिला है कि कितना मिलाया गया है, कितना घटाया गया है। इसलिए हमारा प्रारंभिक मात्रा जो है क्या होने वाला है? प्रारंभिक मात्रा जो है ये बनेगा। हर प्रश्न में आप इसी चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आपसे। ये बाद की मात्रा है, तो कॉपर तो क्या है, हमें मिलाया नहीं गया है, तो उसको सेम किए हैं, तभी तो हमें मिलाने और घटाने वाला चीज़ मिला है। इसलिए ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कॉपर का पहले का मात्रा हो या बाद का मात्रा हो तो सेम ही रहने वाला है। यदि इसकी मात्रा पूछता कि पहले ये जिंक कितना था, अब कितना जिंक है, तो फिर मामला कुछ चेंज होता। तो हमें यहाँ पे 9 की वैल्यू निकालना है, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पढ़िए और करने का प्रयास करिएगा। इसमें आपको एक बेसिक चीज़ याद रखना है कि जो इसमें हमें करना है, मूल्य जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है भार के, किसके? भार के स्क्वायर के। इतना हमें क्या करना है? अपने खोपड़ी में बैठा के रखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मूल्य इज इक्वल टू भार का क्या? स्क्वायर। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा के रखना है, तभी ये चीज़ क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ मूल्य जो बराबर होता है भार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना यदि आप याद रख लिए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं आनी है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्या बोला गया है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे बोला गया है, देखिए हम उसी चीज को बताए हैं। मूल्य जो है उसके भार के, इसको दूसरे कलर में हम हिंट कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे बोला गया है जो मूल्य है वो भार के वर्ग के, किसके, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये चीज आपको क्लियर रहेगा। ये हम अनुक्रमानुपाती लिख लिए। एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। ठीक है, ये चीज है। तो पहले इस प्रकार टूटा कि उसका भार कितना हो गया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में टूट गया, 1:2:3:4 हीरा टूटा है। टूटने के बाद कैसे बिखर गया, 1:2:3:4 में। अच्छा, इसको हम जोड़ लेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, भार इसका 10। अच्छा, इतना समझ में आता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई, कितने की, 70,000 रुपए की हानि हुई, तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये है भार के वर्ग के उसमें होता है मूल्य, होता है क्या होता है, भार के वर्ग के बराबर होता है मूल्य। ठीक है, ये कितना दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है भार, ये हमें भार दिया गया है। कितने, उनका भार जो है इतने इतने अनुपात में टूट गया। ये आपको समझ में आया, तो हम इसका मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूल्य। मूल्य हमें क्या दिया गया है, मूल्य भार के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, इसका रेट, इसका रेट हो जाएगा। अब सभी में जो है भार के जो है मूल्य के मूल्य बराबर भार का वर्ग दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, इसका मूल्य जब भार यहाँ पे वर्ग हुआ तो ये सभी का वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो 1 का वर्ग 1 हो, पहले 1 का वर्ग होगा, फिर 2 का वर्ग होगा, फिर 3 का वर्ग होगा, फिर 4 का वर्ग करके हम ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि टूटा हुआ हीरा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 16। ठीक है, ये सभी का आगे ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 1 10, 16 4 20, 10 30, ये हमारा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है 100, मतलब जब हीरा टूटता है तो कितने का नुकसानी होता है, 70 का नुकसानी होता है। जब हीरा टूटता है तो कितने का नुकसानी होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हीरा टूटा तो 70 का नुकसानी हुआ, कितने का, 70 का। ठीक है, तो 70 की वैल्यू यहाँ पे बोला गया कितने का नुकसानी हुआ, 70,000 का। कितने का, 70,000 का। जब 70 का वैल्यू 70,000 है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। अच्छा, तो यहाँ बोला गया है कि मूल हीरे का मूल्य क्या होगा, मूल हीरे का मूल्य, मूल हीरे का मूल्य कितना होगा, तो मूल हीरे का मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालना है, किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालना है। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,00,000। ये हमारा आंसर है। कहाँ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ये हीरा का टूटने का आता है, प्रिज्म का टूटने का आता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कुछ भी लिख देगा, प्रिज्म टूटने का, हीरा टूटने का, पिरामिड वगैरह ये सब टूटने का जो आते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे डील करेंगे, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा, रिपीट करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की क्लासेस मिलता रहे।
आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी हमारे साथ बराबर बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये और एक क्वेश्चन जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन है। पढ़िएगा पहले प्रश्न को, फिर तो करेंगे तो आपको मजा आएगा। इसमें बोला गया है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात जो है 1:2 में दिया गया है। ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 में है। दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा? हमें मतलब दक्षिणी गोलार्ध का पानी और भूमि का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको समझाते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो हम एक, अरे हमारा धरती गड़बड़ हो गया। एक क्या बना लिए, गोला सा पृथ्वी। ये पूरे पृथ्वी में आप देख पा रहे होंगे, आधे से तो उत्तरी गोलार्ध होगा। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। और आधे से क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे हमारा क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। इतना आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि पूरे हमारे जो पृथ्वी है, पूरा जो पृथ्वी है, उसमें क्या बोला गया है कि पानी पूरे धरती में, किसमें? पृथ्वी में। पूरे पृथ्वी में जो है पानी और भूमि, भूमि और पानी का अनुपात कितना दिया गया है? भूमि और पानी का अनुपात जो है दिया गया है 1:2। यहाँ तक तो समझ में आया। और यहाँ पे बोला गया है कि जो है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी, उत्तरी गोलार्ध में भूमि, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो कितना दिया गया है? 2:3 में दिया गया है। हमें निकालना है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले हम इसमें एक एक जीरो चिपका देते हैं अपने से। क्या कोई दिक्कत होगा? ये वापस से कट जाएगा, 1:2 में भूमि और पानी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक एक अपन चिपका दिए। आप दो दो भी चिपका सकते हैं, तीन तीन भी चिपका सकते हैं, आंसर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमारा जो है पूरे पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी का भाग कितना हो गया? 30 हो गया। इतना आपको समझ में आया? यदि आया तो लाइक करिएगा। तो यहाँ पे जब 30 है पूरा पृथ्वी का, तो उत्तरी गोलार्ध आधा होगा, आधा हमारा दक्षिणी गोलार्ध होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो ये कितना होगा? 15 होगा, और ये कितना होगा? 15 होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम जादू करने वाले हैं। जब ये भाग का 15 है और ये भाग का 15 है, उत्तरी गोलार्ध का 15 भाग है, दक्षिणी गोलार्ध का भाग 15 है। ठीक है, तो इस भाग में तो हमें दिया गया है, इस भाग में क्या दिया गया है? 15 का अनुपात दिया गया है। कितना? 2:3 में। तो जब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक उत्तरी गोलार्ध, क्या लिख लेते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है भूमि और पानी। ठीक है, यहाँ भी भूमि और पानी,
ये हमें दिया गया है। पानी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 15। यहाँ पे कितना दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 5 की वैल्यू 15, मतलब 1 की वैल्यू 3। तो हमें पहले कितना दिया गया है? यहाँ पे 2:3 में पहले से दिया गया है। तो हमारा 1 का वैल्यू कितना आ गया है? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? 9 6 15, 15 हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध का। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध का जो है 15 आ गया। उत्तरी गोलार्ध का जो है 15 आ गया। अब इसका 15 लाना है, इसका 15, ठीक है। तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जब हमारा भूमि और पानी टोटल कितना है? 10:20 में है, जिसमें से आप ध्यान दीजिएगा 6 तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया भैया। 6 कितना किस में आ गया? 6 तो भूमि किस में आ गया? उत्तरी गोलार्ध में आ गया। तो बचा भूमि कितना? 4, तो वो किस में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। अब हमें टोटल पानी दिया गया है कितना? 20 दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए, टोटल पानी धरती में कितना दिया गया है? 20, जिसमें से पानी कितना आ गया उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में आ गया है 9। तो बचा कितना? 20 में से यदि 9 पानी उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या 11 पानी दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए बताइए बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो यही तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध का 4:11, ये हमारा टोटल है, ये कंप्लीट आ गया। कितना आ गया? 4:11। यही हमारा आंसर है। हमें यही तो पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना होगा। तो कितना होगा? 4:11 में होगा। बताइए, आपको कहीं पे किसी भी सज्जन को कहीं पे तकलीफ, कमेंट में बताइए, मैं आपकी से समस्या का समाधान जरूर करूंगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं? आप यदि किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार और देखिएगा, मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझाया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2,000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है, तो उनकी आय का अनुपात, मतलब उनकी आय ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ए और बी का, किसका? ए और बी, ठीक है। ए और बी का आय का अनुपात कितना है? 3:2 है, और उनके खर्च का अनुपात है 4:3 है। यदि ए 2,000 रुपये बचाता है और बी कितना बचाता है? बी बचाता है 900 रुपये बचाता है, ठीक है। तो उनके आय ज्ञात करना है, आय का नहीं, आय ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जानते हैं। 3×9 -4×8 इज इक्वल टू, पहले इसको कर लेते हैं, 3×2 = 6,000 माइनस 9×4 = 3,600। ठीक है, तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1, यहाँ से कितना आ जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 400 ये तो हो जाएगा 4,000, और 2,000 वो, मतलब 2,400। ये कितना हो जाएगा? 2,400। ठीक है, एक की वैल्यू 2,400, तो 3 की वैल्यू निकालना है, उनकी आय ना निकालना है। ये क्या है? ये आय है। ये क्या है? खर्च है। यदि खर्च पूछा होता तो हम किस में गुणा करते? इसमें गुणा करते। ये क्या है? इनका बचत है। ये चीज़ आप ध्यान रखा करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया? आय। तो आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आय निकालने के लिए हम
इसमें गुणा करेंगे तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 24 तिहाई 72, कितना हो जाएगा 7200, और 2 24 दूना 4800, 2 के वैल्यू 4800। तो ये आ गया हमारा किसका किसका मान आ गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। पूछा क्या गया है ए और बी का, 7200 4800, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। बताइए आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा ऐसे हमें उम्मीद है। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः दोबारा से देखिएगा, आपको पूरा ज़रूर समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा, यदि आपको सही लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।